ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी अपर सचिव आरएल आदरणीय श्री चरणजीत सिंह जी को कि वे आए और सभा को संबोधित करें। मंचासीन अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सचिव महोदय श्री शैलेश कुमार सिंह जी और सम्माननीय संयुक्त सचिव स्मृति शरण जी और मेरे सभी साथीगण, ग्रामीण विकास मंत्रालय से, दूसरे मंत्रालयों से आए हुए साथीगण, विभिन्न राज्यों के आजीविका मिशन से आए हुए सहकर्मी, मीडिया, सह सहायता समूह के सदस्य जो यहाँ आज फिजिकली उपस्थित हैं या वर्चुअली पूरे देश से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत कहते कि अभिनंदन करता हूँ। आप सभी लोग जो है सैल्यूट के अधिकारी हैं कि आप लोगों ने इतना काम किया है एनआरएलएम में कि हमारी माननीय वित्त मंत्री ने भारत में नहीं विदेश में, यूएसए में जाके एनआरएलएम की प्रशंसा करी है। ये कुछ ही स्कीम होंगी जिसके बारे में इतनी भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने करी है। यहां तक कि बजट अनाउंसमेंट में भी एनआरएलएम के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये सभी आप लोगों का योगदान है, चाहे वो ऊपर कोई एनआरएलएम का हो, एसआरएलएम का हो, ब्लॉक का हो, चाहे कोई गांव की सीआरपी हो, दीदी हो। अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज हम यहां खड़े होके ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। सभी को भगवान मैं कहता हूं कि साधुवाद दे जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है। मैं कुछ आंकड़े दूंगा। मेरा मानना है कि आंकड़े सही तस्वीर पेश नहीं करते, लेकिन तब भी कुछ आंकड़े बताने जरूरी रहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि एनआरएलएम ने क्या क्या किया है। जैसे अभी स्मृति मैडम ने बताया कि 9 करोड़ परिवारों को हम जोड़ चुके हैं, लगभग कहते कि 83.4 लाख स्वयं सहायता समूह। 9 करोड़ मतलब अगर 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 45 करोड़ लोग जो है ये एसएचजी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए। दुनिया में इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं है। और फिर हम लोगों ने 6.54 लाख करोड़ का बैंकों से ऋण लिया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसका जो कहते एनपीए है वो अब 1.9 के लगभग आ गया है, जो कि मार्च 2022 में 2.14 था। ये सभी आप लोगों की हिम्मत का कहते परिणाम है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सर, मैं अभी जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की मीटिंग में मुंबई में था तो एसबीआई के लोग भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा सर इतना कम एनपीए तो मतलब ये सैल्यूट है कि ये लोग कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एग्रीकल्चर में भी 23% है, 23% एनपीए है। आप लोगों ने तो कहते कि कमाल कर रखा है। हम पूरी तरह से जो है मतलब इनकी कहते कि मदद करना चाहते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये पिछले वर्ष 22-23 में 48.80 लाख जो एसएचजी को बैंक के साथ जोड़ा, जबकि हमारा टारगेट सिर्फ 42 लाख था। देखिए कहां हम मतलब टारगेट को अचीव कर रहे हैं। और हमने जो बैंकों से ऋण लेने का रखा था 1,37,000 करोड़ था, हमने 1,44,000 करोड़ रुपए का बैंकों से ऋण लिया है। जो हमारा आउटस्टैंडिंग का 1,73,000 करोड़ था, हम लोगों ने 1,92,000 करोड़ तक कहते कि इसको आउटस्टैंडिंग में पहुंच गए। फिर हमारी जो दीदियां बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम करती हैं, लगभग 1 लाख हैं, जो उन्होंने कोविड के टाइम भी इतने सुदूर गांव में जाके हमारे लोगों को सहायता पहुंचाई, जबकि लोग डरे हुए थे कि कैसे काम करेंगे। तो इन दीदियों ने 42,000 करोड़ का कहते कि पैसा गांव गांव में जाके बांटा है, चाहे एमजी नरेगा की वेजेस हो, चाहे पेंशन का पैसा हो। ये सभी जो है, मैं तो कह रहा हूं कि भगवान इनके ऊपर पूरी दया दृष्टि बनाए रखे जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो इसके लिए मैं सभी का कहते कि बहुत बहुत कहते कि आभारी हूं। और लेकिन अभी हमको यहाँ रुकना नहीं है। जैसे अभी हमारी एक दीदी कह रही थी, अभी हमें मंजिलें और भी तय करनी है और मंजिलें आगे और भी टफ हैं। हमारा तो जो सपना है, जैसे माननीय मंत्री जी का सपना है कि हर दीदी हमारी लखपति रहे। हम हर दीदी को 3 से 4 लाइवलीहुड दें ताकि इतना पैसा कमाए। लखपति क्यों, वो लाखों कमाए, 1 लाख क्यों, 10 लाख तक कमाए। हम तो ये चाहते हैं। उसके लिए जो भी हमसे बनेगा, हम पूरी मशक्कत से लगे हुए हैं और हम चाहेंगे कि सभी लोग, आज ये मैसेज पूरे देश में जा रहा है, तो मेहनत करें और इसके साथ आगे बढ़ें।
और इसमें क्या है कि अब हमें जो आज जो हमने मिशन कहते हैं कि लॉन्च कर रहे हैं, इसका नाम मेरे को बड़ा अच्छा लगा, संगठन से समृद्धि। मतलब अगर हम जुड़ जाएंगे तो पूरे देश में समृद्धि ला सकते हैं। एंड लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, मतलब कोई भी गरीब ग्रामीण महिला छूटनी नहीं चाहिए। इस जो अपना 2.5 महीने का मिशन है, मैं चाहूंगा कि 10 करोड़ की फिगर ये 2.5 महीने के अंदर ही हम पहुंचा दें और दिखा दें कि जब हम जुड़ जाते हैं तो एक तूफान का रूप ले लेते हैं और पूरे देश में कहते हैं कि हम इसको ये टारगेट को अचीव करके बताएंगे और कोई रोकने वाला नहीं है। हमने जब कहते कि पिछले 2 हफ्ते का चलाया था तो 16 लाख हमने जो कहते कि घरों को जोड़ दिया था। तो अगर हम ये 2.5 महीने में भी करें तो मैं नहीं समझता 1 करोड़ हमारे लिए कोई बड़ी फिगर है। 1 करोड़ में मंत्री जी को आश्वासन दिलाना चाहूंगा, हम ये 2.5 महीने में ही अचीव कर देंगे। जो हम 10 करोड़ की फिगर को क्रॉस कर जाएंगे। उसके लिए मैं बस 2-4 बातें और कहना चाहूंगा कि जिसके लिए हमें कैसे काम करें। एक तो क्या है कि हम जो है वो इसी प्रकार की मीटिंग राज्य स्तर पे भी आयोजित करें, जो राज्य के लोग जुड़े हुए हैं बैठ के अपना टारगेट बांट दें डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और गांव वार तक, ताकि जो जो घर छूट रहे हैं उनको हम सबको कहते कि अपने फोल्ड में ले सकें। दूसरा, हमारी जो कुछ जो एसएचजीज हैं वो डिफंक्ट हो गई हैं, उनको देखें और उनको रिवाइव करें ताकि वो भी अपना इस स्कीम का फायदा ले सकें। फिर हमें ये करना है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बेनिफिशियरी है उनको सबको जोड़ना है। और उसका ऐप भी कहते मूर्ति साहब यहीं हमारे एनआईसी के बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे को सर वादा किया है कि मंडे को सर ये ऐप कहते कि लॉन्च कर दिया जाएगा। तो सारा डाटा इधर से एनआरएलएम से पीएमएवाईजी और पीएमएवाईजी से एनआरएलएम में आ जाएगा। तो सारा हम डाटा भी जो है पीएमएवाईजी की कहते कि बेनिफिशियरीज को भी इसके साथ जोड़ देंगे सर। और फिर हमें क्या करना है कि ये जितने भी एसएचजी बनाए इसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़े, विलेज ऑर्गेनाइजेशन को सीएलएफ के साथ जोड़े, ताकि संगठन का मतलब सिर्फ एसएचजी नहीं, हमारा संगठन सीएलएफ लेवल तक का है, इनको सबको अपने को जोड़ना है। फिर क्या है कि कई एसएचजी कई संस्थाओं ने मतलब जैसे एनजीओज हैं, नबार्ड है और दूसरे लोगों ने बना रखी है, तो उनका डाटा भी अपने को इसमें एनआरएलएम में लेके आना है। ये हमें ये मैसेज देना है, अगर वो ये डाटा अपने को नहीं देंगे तो बैंक का जो इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट है वो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल है, जो जो एनआरएलएम के बेनिफिशियरी हैं उनको ही इंटरेस्ट सबवेंशन का फायदा मिलेगा। तो ये मैं मैसेज चाहूंगा कि बिल्कुल डाउन द लाइन सब तक जाए और ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग अपने साथ जुड़ सकें। और स्पेशली हमें मतलब ऐसे गांव और ब्लॉक्स या डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देना है जो जरा टफ हैं, जहां की हम लोगों के मतलब अभी एसएचजी नहीं बन पाए हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दें। और एक चीज मैं यहाँ आपको और बताना चाहूंगा कि अभी जो केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो भी चाइना की बॉर्डर के साथ गांव हैं उनमें भी अपने को लाइवलीहुड की एक्टिविटीज करनी है। तो उसमें हमारे से अपेक्षा है कि ऐसे सभी घरों को जो कि ऐसे गांव में रहते हैं जो कि चाइना की बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां भी हम पूरा इसको सैचुरेशन कर दें टॉप प्रायोरिटी पे, ताकि वहां भी हम इनको लाइवलीहुड की वो एक्टिविटी ला सके जो है। और मैं चाहूंगा कि इसका अपने को प्रचार प्रसार पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रचार प्रसार ना केवल हिंदी इंग्लिश में, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, तो इसमें पूरा लोकल लैंग्वेज में हमें इसे जबरदस्त प्रचार प्रसार करना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करें, ताकि पूरा एक अभियान के रूप में ये देश भर में चले, ताकि जो माननीय मंत्री जी की मंशा है उस पर हम पूरे खरे उतर सकें और जो उनका सपना है उसको साकार कर सके। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।